बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब। जनवरी का महीना स्कॉर्पियो वालों के लिए करियर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाने वाला है। मुलाजमत पेशा लोगों को अपने काम की जगह पर बहुत आसानियां मिलेंगी। आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो आप चाहते थे। आप अपने टारगेट्स पूरे कर सकेंगे। आपको काम की जगह पर इज्जत मिलेगी। आपको कुछ इनाम इकराम भी मिल सकता है, कोई अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है। आपको अपने सीनियर्स की सपोर्ट रहेगी, अपनी कोलीग्स की सपोर्ट रहेगी। वो आपके कामों में आपका साथ देंगे। आपको घर में अपनी बुजुर्गों की भी सपोर्ट रहेगी। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आपके जायचे में राहु और मरकरी की पोजीशन जो है ये आपको अर्ज देगी कि आप एक नई टेक्निक के जरिए अपने कारोबार को बढ़ा सकें। आप अपने कारोबार में इनोवेशन ला सकते हैं, नए आइडियाज पर काम कर सकते हैं। आप अपने कारोबार को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। अगर आप अपने कारोबार में मजीद पैसा लगाना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा है। इस वक्त जनवरी के महीने में आप मौजूदा अपने कारोबार में मजीद पैसा लगा सकते हैं और इसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप अपने मतलूबा टारगेट्स पूरे कर सकेंगे। आप जो चाहते हैं आपको वो मिल जाएगा। स्कॉर्पियो स्टूडेंट के लिए महीने का पहला हफ्ता तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनी पढ़ाई पर फोकस्ड रहेंगे, आप ज़हीन रहेंगे। आपको लेक्चर्स लेसन्स समझने में बहुत आसानी रहेगी। लेकिन दूसरे हफ्ते से आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट रह सकते हैं। आप पढ़ाई के अलावा दूसरे कामों में मसरूफ रह सकते हैं जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई मुतासिर हो सकती है। आप थोड़ा स्ट्रेस महसूस कर सकते हैं, बेचैन रह सकते हैं। लव लाइफ के हवाले से जनवरी का महीना बहुत अच्छा रहेगा। वो लोग जो सिंगल हैं और रिश्ते की तलाश में हैं या आप अपने पार्टनर की तलाश में हैं तो आपको जनवरी के महीने में मोहब्बत हो सकती है। और जो लोग ऑलरेडी मोहब्बत के रिश्तों में हैं वो लोग अपने उस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं तो वो अपने घर में शादी की बात चला सकते हैं। आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। आपकी फैमिली आपकी बात मानेगी। आपका अपनी पसंद की जगह पर रिश्ता तय हो जाएगा। और जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें थोड़ा मोहतात रहना होगा, समझदारी से अपने मामलात चलाने होंगे क्योंकि मियां बीवी के दरमियान कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो उस गलत फहमी की वजह से मियां बीवी की अज़दवाजी खुशियों में थोड़ी कमी आ जाएगी। तो आपने अपने घर में समझदारी से, सब्र से और हौसले से मामलात को तय करना है। छोटी सी गलतफहमी को अपनी अना का मसला बनाकर कोई बड़ा झगड़ा खड़ा नहीं करना। उस छोटी सी बात को लेकर, छोटे से झगड़े को लेकर, छोटी सी गलतफहमी को लेकर आपने जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला नहीं करना। ऐसा फैसला नहीं करना कि आपको बाद में पछताना पड़े। तो परेशान ना हो क्योंकि महीने के आखिर तक सब मामलात ठीक हो जाएंगे। तो महीने के पहले 15 दिन आपको ज्यादा मोहतात रहना होगा। उसके बाद हालात आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। पैसों के मामले में यह महीना मामूल के मुताबिक रहेगा, एवरेज रहेगा। ना कोई बहुत बड़ा जंप लगेगा, ना ही आपको पैसों की कमी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ आपने एहतियात ये करनी है कि जनवरी के शुरू में आपने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने हैं क्योंकि जनवरी के शुरू दिनों में आपके अखराजात बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। आप कुछ ऐसी चीजों पर पैसा खर्च कर सकते हैं कि जहां आपका दिल भी नहीं चाहेगा कि आप पैसा खर्च करें। कुछ नापसंदीदा किस्म की चीजों पर आप पैसा खर्च कर सकते हैं। तो आपने अपने अखराजात कंट्रोल करने हैं, पैसे बचाने की कोशिश करनी है। और वो लोग जो कारोबार कर रहे हैं उन लोगों को इस महीने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स होंगे। आप लोगों की बहुत अच्छी डील्स होंगी, बड़े बड़े सौदे कर सकेंगे। आपको नए क्लाइंट्स मिलेंगे, आपको नए कस्टमर्स मिलेंगे, आपकी बहुत अच्छी डील्स हो सकेंगी। आप बड़े प्रॉफिट्स कमा सकेंगे, ज्यादा पैसा कमा सकेंगे। आप मामूल से ज्यादा पैसा कमा सकेंगे। गुजरे दिनों में आपने अगर पैसों की मुश्किल देखी है
तो अब जो लोग कारोबार कर रहे हैं उन्हें अपने कारोबार में तरक्कियां मिलेंगी, आसानियां मिलेंगी, खुशियां, खुशहालियां मिलेंगी। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी इनकम तो शायद ना बढ़ेगी, लेकिन आपको बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। काम की जगह पर आपको इज्जत मिलेगी, आपको शोहरत मिलेगी, नेम फेम मिलेगा, लोग आपको जानेंगे, आपके कोलीग्स आपके मातहत आपकी मदद करेंगे, आपसे मशवरे मांगेंगे, आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस आपके साथ बहुत ताउन करेंगे, आपके अपने सीनियर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, आपको अपने बुजुर्गों के पास बैठने का मौका मिलेगा, आप उनसे कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे और वो भी बड़ी खुशी महसूस करेंगे कि आपको कुछ सिखा पाए। ये वक्त किसी लिहाज से बीज बोने का वक्त भी है। इस वक्त आप जो भी काम कर रहे हैं अपने उस काम में मेहनत करें। इस मेहनत का फल आपको अभी से मिलना शुरू हो जाएगा और साल भर मिलता रहेगा। आप लोगों को अक्सर गुस्सा ज्यादा आ जाता है, तो आपने अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना है। काम की जगह पर आपने अपने किसी कोलीग के साथ किसी किस्म के कन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना, झगड़े में नहीं पड़ना, बहस मुबासे में नहीं जाना। अपने काम से काम रखना है, तो ही आप अच्छे रिजल्ट्स दे पाएंगे। तो आपको इज्जत भी मिलेगी, आपको शोहरत भी मिलेगी, आपकी तरक्की भी हो सकती है। तो बेहतर है कि झगड़ों से गुरेज करें और अपने काम पर फोकस रखें। जो लोग सेल परचेज का काम करते हैं उन्हें अपने कारोबार में नए आइडियाज को लाना चाहिए। अपने कारोबार में कुछ नए तरीके, कुछ इनोवेशंस लेकर आएं, कुछ क्रिएटिव आइडियाज लेकर आएं। काम बेशक वही करते रहें, लेकिन उस काम के करने का अंदाज थोड़ा बदलें, उसको थोड़ा मॉडर्न करें, अट्रैक्टिव बनाएं। कस्टमर्स, क्लाइंट्स आपकी तरफ भागे भागे आएंगे। और वो लोग जो पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं उन्हें कुछ अप्स एंड डाउन देखने पड़ेंगे। आपका अपने पार्टनर के साथ किसी ना किसी हद तक थोड़ा कन्फ्लिक्ट रह सकता है, किसी बात पर आप दोनों में गलतफहमी भी पैदा हो सकती है और उसका असर आपके कारोबार पर पड़ेगा, नेगेटिव असर पड़ेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने पार्टनर के साथ भी आपने ताल्लुकात अच्छे बनाकर रखने हैं, ताकि आपका बिजनेस मुतासिर ना हो। आपकी फैमिली लाइफ में कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन आएंगे, लेकिन फिर भी घर में मोहब्बत रहेगी, सब एक दूसरे का साथ देंगे। आप खुद अपने बुजुर्गों का एहतराम करेंगे और अपने खानदान की साख को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। घर में कोई एक जबरदस्त अच्छी किस्म की गेट टुगेदर हो सकती है। कोई आप ऐसी एक्टिविटी रख सकते हैं कि जिसमें काफी लोग आ सकते हैं। सालगिरह, शादी, मंगनी या वैसे कोई गेट टुगेदर का आप प्लान बना सकते हैं जिसमें काफी सारे मेहमान आएंगे और इस दावत में आप खुद भी बहुत खुश रहेंगे। आपका मूड चेंज हो जाएगा। अगर आप किसी वजह से उदास थे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। वैसे बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। अगर पिछले दिनों में आपके अपने बहन भाइयों के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट थे, झगड़े चल रहे थे, तो अब आपको मौका मिलेगा कि आप अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर बना पाएंगे। 16 जनवरी को जब मार्स आपके सेकंड हाउस में होगा तो आपकी गुफ्तगू में, आपकी बातचीत में थोड़ी तलखी आएगी, सख्ती आएगी, आप गुस्सा ज्यादा करेंगे। तो उस वक्त आपने अपनी बोलचाल में मोहतात रहना है। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा मसला भी ना हो और आप सिर्फ अपने गुस्से की वजह से अपने ताल्लुकात खराब कर बैठें। तो इस वक्त आपने मोहतात रहना है। 16 जनवरी का मार्स आपको थोड़ा गुस्सीला बनाएगा, तल्ख बनाएगा, आपकी तबीयत में सख्ती लाएगा। तो उन दिनों में आपने मोहतात रहना है और समझदारी से अपने मामलात लेकर चलने हैं। अपनी बातचीत में आपने मोहतात रहना है। जनवरी के महीने में आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। वो लोग जिन्हें ब्लड प्रेशर का मसला है उन्हें बहुत एहतियात करना होगी। स्कॉर्पियन खवातीन को माहवारी में बेकायदगियों का सामना करना पड़ सकता है। फोड़े फिंसियों का मसला हो सकता है, खून के मसाइल हो सकते हैं। खवातीन को किचन में काम करते वक्त छुरी कांटे का इस्तेमाल करते वक्त बहुत मोहतात रहना है। आपने रोड पर चलते हुए, गाड़ी ड्राइव करते हुए, गली में रास्तों पर चलते हुए आपने बहुत मोहतात रहना है। चोट लग सकती है, सर्जरी तक की नौबत पहुंच सकती है।
تو آپ نے ایسی صورتحال میں بہت محتاط رہنا ہے۔ باقی اوورآل یہ مہینہ بہت سارے معاملات میں آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا، بس یہ کچھ احتیاطیں ہیں، آپ یہ احتیاطیں کیجئے گا، آپ کا یہ مہینہ بہت اچھا رہے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔